हेलो एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं क्रिस क्रॉस क्लासेस में। और बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CUET के बारे में। भाई बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं बच्चों को, काफ़ी सारी अपडेट्स आ गई हैं, बट नाउ आई फील कि हमें भी डिस्कस करना चाहिए क्योंकि हम भी अपना CUET का एक स्पेसिफिक कोर्स शुरू करने वाले हैं जो कि हमारा चैनल है द स्टडी वॉरियर्स। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट कीजिएगा जाकर। सभी क्लासेस जो है वो वही होंगी, कैसे होंगी, कब होंगी, ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले समझो कि ये CUET है क्या आखिर एग्जैक्टली। तो देखो CUET है क्या। बेसिकली अब से पहले क्या होता था कि भाई अगर आपको मान लीजिए एक एग्जांपल लें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता था तो आपके 12th में जितने मार्क्स आए हैं उसके बिहाफ पर एक कट ऑफ बनती थी और उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाता था। पर अब चीजों को चेंज कर दिया गया है और अगर आप अब किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब जो कि केंद्र सरकार के द्वारा मैनेज की जाती है, उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, एक एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। तो ये एक तरीके का क्या हो जाएगा, हमारा एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा कि भाई इफ यू वांट टू एंटर इन द DU और एनी अदर यूनिवर्सिटी यू हैव टू अटेम्प्ट एंड क्लियर दैट एग्जाम। अब ये CUET क्लियर करना क्या हो गया है, कंपलसरी हो गया है। अब देखो CUET में बेसिकली है क्या। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है कि भाई ये एग्जाम करवा कौन रहा है। देखो CUET जो है, अब जितने भी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन होंगे 2022 में, ठीक है भाई, उन सभी के लिए क्या है, CUET कंपलसरी है। कौन करवा रहा है भाई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, ठीक है, जो बाकी के आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्स कराती है वही इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली है। इसी के साथ साथ हम देखें तो ये जो होगा ये फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, यानी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी में एडमिशन के लिए एक प्लेटफॉर्म CUET बनाया गया है। इसे क्वालिफाई करके आप आराम से किसी में भी क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। ये भी मेरिट के हिसाब से होगा कि आप जितने टॉप पे आओगे रैंकिंग के हिसाब से आपका एडमिशन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। अब अगर हम यहां पर देखें एग्जाम होगा कैसे, तो ये CBT मोड में होगा। CBT मोड का मतलब क्या है भाई, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, यानी रिटन में ना होकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और एग्जाम कहां पर होगा, कंप्यूटर में, जिसमें आपको टिक लगाने होंगे या कुछ बेसिक्स क्या हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह के लिए टाइप करना होगा। तो CBT मोड में होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो जो डिटेल्स हैं, ठीक है, यानी जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारी वो डिटेल देंगी। देखो पहले यही समझो कि एग्जाम हो कैसे रहा है, देन आपको क्लियर होगा कि क्या डिटेल्स हमें मिलेंगी। देखो सबसे पहले तो जो हमारा एग्जाम है CUET का, इसके 4 सेक्शंस है। कितने सेक्शंस है बच्चों, 4 सेक्शंस है। फर्स्ट A, फर्स्ट B, सेकंड और थर्ड। देखो पहले सेशन के अंदर 2 पार्ट है, यानी अगर हम देखें फर्स्ट A और फर्स्ट B, ये दोनों लैंग्वेजेस के लिए हैं। एक लैंग्वेज तो आपको लेनी ही पड़ेगी, जैसे मान लीजिए जो भी आपने 12th में पढ़ी है इंग्लिश, वो आपको लेनी पड़ेगी और उसके लिए आपको एग्जाम देना होगा। तो ये फर्स्ट A वाला सेशन हो जाएगा जहां से आप 13 में से कोई लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, तो अगर हम थोड़ा सा नीचे चले तो सभी लैंग्वेजेस की लिस्ट दी गई है। जस्ट अ सेकेंड, लेट अस सी, ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस है जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। वेयर इट इज, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी, 13 लैंग्वेजेस और एडिशनली आपको लैंग्वेजेस भी दी गई हैं जिसमें से आप क्या कर सकते हो, बड़े आराम से सिलेक्ट कर सकते हो। चलो अभी हमें दिखेगा, तो देखो ये रहा, ये रही। इन 13 लैंग्वेजेस में से आपको क्या करना है भाई, सिलेक्ट करना है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़म, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। तो जो भी एक लैंग्वेज चाहो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप अपनी ग्रेजुएशन किसी अदर लैंग्वेज में करना चाहते हो तो आपको फर्स्ट B में जाना है, यानी फर्स्ट B में से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, पर सिर्फ तब जब आप अपनी ग्रेजुएशन किसी और लैंग्वेज से करना चाहते हो। जैसे कि फ्रेंच पढ़नी है आपको, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इनमें से कोई सी भी, यानी ये जो 20 लैंग्वेजेस दी गई हैं इनमें से अगर कोई सी भी लैंग्वेज आपको करनी है तो उसके लिए आपको इसका एक स्पेसिफिक एग्जाम देना पड़ेगा, यानी इसे इंक्लूड करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट A का जो सेक्शन है उसे क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। फिर दूसरे सेक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। देखो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मतलब क्या है, आप जिस फील्ड में जा रहे हो उसके हिसाब से कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एग्जाम देना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन कि मैं BA में जा रहा हूं, ठीक है, अब मुझे BA प्रोग्राम करना है, तो
तो मुझे क्या पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, हिस्ट्री हो सकती है। तो वो जो है कि भाई कौन से डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट किसी प्रोग्राम के लिए आपको चाहिए, वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी बताएगी। कितने सब्जेक्ट्स हैं? 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। इन 27 में से एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन सिलेक्ट मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स, यानी 6 सब्जेक्ट्स आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। देखो एग्जांपल के साथ समझो कि मान लीजिए मुझे बीकॉम करनी है, ठीक है, और उस सिचुएशन के अंदर मुझे अकाउंट्स चाहिए होगी, मैथमेटिक्स चाहिए होगी, इकोनॉमिक्स, तो ये मेरे डोमेन सब्जेक्ट हो जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर मेरे को बीए करनी है तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब मेरे डोमेन सब्जेक्ट हो जाएंगे। अगर मुझे साइंस करनी है तो बायोलॉजी हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री, ये सब डोमेन सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बच्चों के दिमाग में होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमें बीए करनी है तो हम पॉलिटिकल लें, हिस्ट्री लें, ज्योग्राफी लें या कोई और सब्जेक्ट लें। ठीक है, तो यहां पर जो भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करोगे, जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, वो यूनिवर्सिटी आपको बताएगी कि भाई अगर आपको इस कोर्स के अंदर एनरोल करना है तो आपके पास ये वाले डोमेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए, और उसके बिहाफ पर आप अपना डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करके और क्या करोगे भाई, तैयारी करोगे। तो इस तरीके से आपको माइंड में रखना है। तीसरा जो है वो है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के अंदर क्या होगा, जैसे कि बेसिक मैथमेटिक्स हो गई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह हो गया, आपका रीजनिंग हो गई, ये सब होगा। तो ये भी आपको यूनिवर्सिटी बताएगी कि किस कोर्स के लिए करना है और किस कोर्स के लिए नहीं करना है। ठीक है, तो ये 3 सेशंस होंगे, यानी लैंग्वेज आपको लेनी ही लेनी है, डोमेन के सब्जेक्ट लेने ही लेने हैं। ठीक है, मैक्सिमम आप 6 ले सकते हो, और कितने लेने हैं, कौन कौन से लेने हैं, ये यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन आएगी। और उसी के साथ साथ जनरल टेस्ट वो भी कौन बताएगा, यूनिवर्सिटी। तो देखो जो हमारा सेक्शन ए है जिसमें हमारे पास लैंग्वेज है, तो 13 लैंग्वेज है, अभी मैंने आपको दिखाई जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है। इसके अंदर क्या होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे टोटल। कितने क्वेश्चंस होंगे बच्चों, 50 क्वेश्चंस होंगे, और उन 50 में से 40 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। जो ये क्वेश्चंस होंगे ये बेसिकली किसके होंगे भाई, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे सारे। ठीक है, एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स के बेस्ड हो सकते हैं, जिसे आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। टाइम लिमिट आपको 45 मिनट दी गई है हर लैंग्वेज के लिए, यानी अगर आप ये भी लेते हो तो इसके लिए 45 मिनट, और ये लेते हो तो इसके लिए 45 मिनट, सिर्फ एक लेते हो तो ओनली 45 मिनट्स। क्या क्या टेस्ट किया जाएगा भाई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वही पैसेज वगैरह जो आते हैं आपके, ठीक है, पैसेजेस होंगे, और साथ ही साथ आप चीजों को समझ पा रहे हो या नहीं, और साथ ही साथ वोकैबुलरी के बारे में टेस्ट किया जाएगा। तो ये आपका पहला पार्ट हो जाएगा। दूसरे पार्ट में आपके जो 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये जो 27 सब्जेक्ट हैं, डोमेन सब्जेक्ट जो हैं आपके, उसके बिहाफ पर क्वेश्चंस आएंगे। इसमें भी 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 50 में से। ठीक है, और मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट्स ले सकते हो। हर सब्जेक्ट की बीए के लिए स्पेसिफिकली तैयारी हम कराएंगे हमारे चैनल पे, जो कि द स्टडी वॉरियर्स है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लो। मंडे से क्लासेस क्या होंगी, शुरू हो जाएंगी, तो बिल्कुल तैयार हो जाओ। सीयूईटी और बोर्ड्स की तैयारी यही क्रिस क्रॉस क्लासेस पे, और सीयूईटी की तैयारी होगी द स्टडी वॉरियर्स पे। तो दोनों जगह जुड़ जाओ। रेगुलरली एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस करेंगे, मेंटी क्विजेज होंगे, जिससे आपको क्या होगा, एक इंटरैक्टिव तरीके से चीजें समझ भी आएंगी, और हमारे टीचर्स आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, चाहे वो लैंग्वेज हो या फिर हो वो हमारे डोमेन सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो लेगा उसके बिहाफ पर क्लासेस चलेंगी। पॉलिटिकल और हिस्ट्री की तो चलेंगी ही चलेंगी, और लास्ट में जनरल एप्टीट्यूड के लिए भी हमने टीचर हायर किए हैं, तो वो भी आपके साथ जुड़ेंगे और क्लासेस चलेंगी। तो सारी तैयारी आपकी हो जाएगी, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। ठीक है, इसी के साथ साथ हम देखें तो भाई यहां पर जनरल टेस्ट जो होगा हमारा, जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चंस करने होंगे 75 में से। इसमें क्या हो जाएगा भाई हमारा, इसमें अगर हम बेसिकली देखें तो इनपुट टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, एमसीक्यू के लिए, यानी आपको उसमें इनपुट करना पड़ेगा। साथ ही साथ जनरल नॉलेज आ जाएगी, इसमें करंट अफेयर्स हो जाएंगे, इनकी क्लासेस भी ऑर्गेनाइज होंगी। ठीक है, मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी हो गई, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गई, क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो गई, ठीक है, कुछ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए जैसे अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशंस वगैरह, ये सब इसके अंदर आएंगे, और इसके लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट। और जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें भी आपको कितने मिलेंगे, 45 मिनट्स मिलेंगे ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए। यानी मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया तो 45 मिनट्स, अगर मैंने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री लिया तो 90 मिनट्स, और ऐसे ही जितने आप सब्जेक्ट्स लोगे उसके बिहाफ पर आपको क्या होगा भाई, टाइम मिलेगा, यानी हर सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है,
डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ये देखो दे रखे हैं कौन कौन से, जैसे अकाउंटेंसी हो गई, बायोलॉजी हो गई, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर। तो इसमें से आप क्या कर सकते हो, अपना रिस्पेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये पूरी नोटिफिकेशन है जिसके बारे में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। जो ये जनरल टेस्ट है इसके बारे में और भी डिटेल दी गई है कि भाई सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है भाई। 13 लैंग्वेजेस हो सकती हैं, वही जो शुरू वाली थी उसमें आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसी के बिहाफ पर आपको क्या करना है भाई, इसे अटेम्प्ट करना है। रजिस्ट्रेशन जो है इसके लिए वो शुरू हो चुके हैं, ये वेबसाइट आपको दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और जो लास्ट डेट है इट इज समवेयर अराउंड आई थिंक 30 मई, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है भाई, अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल तैयार हो जाओ, इसके लिए हम स्पेशल बैचेस वगैरह करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल रेगुलरली क्लासेस को ज्वाइन करना शुरू कर दो। स्टडी वॉरियर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फटाफट से जाकर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। जो भी आपके डाउट्स हों वो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसके ऊपर हम फिर से एक और वीडियो बना देंगे। इसके बाद की सभी क्लासेस कहाँ होंगी, स्टडी वॉरियर्स पे। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक दिया गया है, तो उन दोनों को ज्वाइन कर लो सो दैट सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।